मैं कुंदन कुमार आज आप लोग को हिंदी व्याकरण में संज्ञा के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले संज्ञा के बारे में हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, पटना किसी शहर का नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अब देखिए, संज्ञा में मैंने आपको बताया कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मोहन, पटना, गंगा, ये सब इसका उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं संज्ञा के भेद की तरफ। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग जाने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जानवर अथवा स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए, खास क्या होता है। राम खास व्यक्ति का नाम है, गंगा खास नदी का नाम है, समस्तीपुर खास जगह का नाम है। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम का बोध होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति और वस्तु के पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति और वस्तु के पूरे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिसे देखिए, लड़का, लड़का कहने से लड़का के पूरे जाति का बोध हो रहा। नदी, नदी के पूरी नदी का बोध हो रहा, संसार में जितना भी नदी होगा सबका बोध हो रहा। शहर, सभी शहर का बोध हो रहा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम लोगों ने देखा था कि खास होता है, लेकिन यहाँ पूरे जाति का बोध हो रहा। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है, किसी खास लड़का का नाम है, यहाँ लड़का, यहाँ राम, केवल राम नाम का जो लड़का होगा उसी को दर्शाया जा रहा है। यहाँ लड़का है, सभी लड़का के बारे में चर्चा किया जा रहा है। गंगा, यहाँ केवल गंगा नदी के विषय पर चर्चा किया जा रहा है और यहाँ नदी, सभी नदी के बारे में बताया जा रहा है। समस्तीपुर, समस्तीपुर कोई खास जगह है, कोई खास शहर है, लेकिन शहर में तो और भी आ सकता है। पटना भी शहर है, अमृतसर भी शहर है, दिल्ली भी शहर है। तो दोनों में यही अंतर है कि व्यक्तिवाचक में खास होता है और जातिवाचक में पूरे जाति का बोध होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा, गुच्छा,
गुच्छा में आप देखेंगे कि चाबी का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, किसी फल का भी गुच्छा होता है, जामुन का भी गुच्छा होता है। तो ये क्या है? चाबी एक वस्तु है, अंगूर एक फल है, वस्तु है। वो सब का गुच्छा, यानी कि एक प्रकार का अंगूर रहेगा, एक प्रकार का वस्तु है, उसका गुच्छा रहता है, समूह में रहता है अंगूर। चाबी का गुच्छा, अनेक प्रकार का चाबी उसमें रहता है, चाबी रहता है उसमें, चाबियों का समूह रहता है। अब झुंड देखिएगा, झुंड जो होता है, आदमी का भी झुंड होता है, जानवर का भी झुंड होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का समूह रहता है, तब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे दल देख लीजिए, ये सब जो है समूहवाचक का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? अगला हम लोग का है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिसे नापा या तौला जाता है, जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे चावल, तेल, पानी, चीनी इत्यादि। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताया कि जिसे नापा या तौला जाता है। चावल को आप केवल नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, तेल को भी आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं, पानी, चीनी सेम टाइम, इसे केवल आप माप या तौल सकते हैं। आगे लास्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, स्वभाव या उसके दशा का बोध हो, उसके अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के अवस्था, गुण अथवा उसके स्वभाव का बोध हो, उसके स्वभाव के बारे में पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप देखिएगा बुढ़ापा किसी व्यक्ति का क्या अवस्था है, बचपन किसी बच्चे का अवस्था है, मिठास किसी वस्तु के अंदर का गुण होता है। जैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं, अमरूद मीठा होता है, आम मीठा होता है, फल मीठा है, ये सब क्या उसके अंदर के मिठास को बता रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात, आधुनिक व्याकरण में संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं। आधुनिक व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि अभी मैंने आपको बताया है, उसके बाद आता है गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। पहला गणनीय, दूसरा अगणनीय संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जाने हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आप देख रहे हैं, राम, गंगा, समस्तीपुर, ये सब जो है किसी खास व्यक्ति, किसी खास नदी, किसी खास जगह का नाम है। अब आप देखिएगा गणनीय संज्ञा क्या होता है। गणनीय संज्ञा क्या होता है? देखिए गणनीय संज्ञा का तात्पर्य अर्थ जिसे गिनना संभव हो उसे गणनीय संज्ञा कहा जाता है। जिसे गिनना संभव हो उसे गणनीय संज्ञा कहा जाता है। गणनीय संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को मिलाकर बनाया गया है। गणनीय संज्ञा को जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा को मिलाकर बनाया गया है। आप देखेंगे जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को के उदाहरण को, लड़का जिसको गिन पाना संभव है, गिनना संभव है, नदी जिसको गिनना संभव है, नदी की संख्या को आप आसानी से गिन सकते हैं, शहर की संख्या को आप आसानी से गिन सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा
के उदाहरण की तरफ चलते हैं। गुच्छा, मैंने अभी आपको अंगूर के गुच्छा के बारे में बताया था। तो अंगूर के गुच्छा में अंगूर की संख्या कितनी, आप उसको आसानी से गिन सकते हो। झुंड, किसी भी प्रकार का झुंड होगा तो उस झुंड में व्यक्तियों की संख्या कितनी है उसको आप आसानी से गिन सकते हो। दल में वहां पर जिस प्रकार का दल होगा, सैनिक का दल होगा, तो उस दल में सैनिकों की संख्या कितनी है उसको गिन सकते हो। अर्थात गणनीय संज्ञा जिसे गिनना संभव हो, जातिवाचक और समूहवाचक संज्ञा को मिलाकर बनाया गया। अगला है हमारा अगणनीय संज्ञा। अगला अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को मिलाकर के बनाया गया है। अगणनीय संज्ञा का निर्माण द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा को मिलाने के बाद होता है। अब द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा के उदाहरण की तरफ चलते हैं। चावल, तेल, पानी, चीनी, बुढ़ापा, बचपन, मिठास। द्रव्यवाचक का उदाहरण है चावल, तेल, पानी, चीनी, जिसे गिन पाना संभव नहीं है। इसे आप केवल या तो नाप सकते हैं या तो फिर तौल सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बुढ़ापा, बचपन, मिठास। बुढ़ापा, बचपन, मिठास, आप किसी व्यक्ति के बुढ़ापा को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। किसी बच्चे के बचपन को गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। किसी वस्तु के अंदर मीठापन का जो गुण है, मिठास जो है उसके अंदर, उसको गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। अर्थात अगणनीय संज्ञा जिसे गिन पाना संभव नहीं हो। मैंने आपको बताया था कि द्रव्यवाचक और भाववाचक को मिलाकर के गणनीय संज्ञा बनाया गया है। तब आप देखें उदाहरण में कि चावल, तेल, पानी सबको गिनना संभव नहीं है, तो अगणनीय संज्ञा का उदाहरण भी चावल, तेल, पानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब हो जाएगा। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।